नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था सांसें गिन रही है, जो विदेशी मुद्रा और आईएमएफ के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए दुनिया भर से भीख मांगता है, हाथ फैलाता है। और जब से इन्होंने संविधान में अपने संशोधन करके अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सारी पावर दी है, तब से तो इस आर्टिफिशियल देश की डेमोक्रेसी भी आर्टिफिशियल हो गई है। और अब यही देश अरब सागर के गहरे पानी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि एक नकली टापू बनाने की तैयारी में निकल चुका है। अब ये महत्वाकांक्षा तो बड़ी है, लेकिन उस पे क्वेश्चन मार्क भी बड़ा है, क्योंकि 75 सालों में ये अपने देश को स्टेबलाइज नहीं कर सके, उसे ढंग से खड़ा नहीं कर सके, तो एक गहरे समुद्र में ये टापू कैसे सस्टेन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, खबर कहाँ से आई है और खबर है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो पाकिस्तान की एक मेन सरकारी ऊर्जा कंपनी है, उसने ऑफिशियली इस खबर की घोषणा की है कि ये लोग अरेबियन सी में एक आर्टिफिशियल टापू बनाएंगे। ये टापू सिंध प्रांत के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुजवाल के करीब बनाया जाएगा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा समुद्र के भीतर जो एक पॉसिबिलिटी है तेल और गैस के भारी भंडार होने की, उसको खोजने के लिए ये टापू एक अस्थायी लॉन्च पैड का काम करेगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो समुद्र के स्तर से लगभग 6 फीट ऊंचा होगा, ताकि समुद्र के ऊंची लहरों और खराब मौसम के बावजूद राउंड द क्लॉक यानी कि दिन रात यहाँ पे ड्रिलिंग का काम अनइंटरप्टेड चलता रहे। और पीपीएल यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का लक्ष्य ये है कि इस नए आधार से, इस नए टापू के आसपास लगभग 25 कुएं खोदे जाएं, और फिर उसमें से तेल निकले, गैस निकले और पैसा ही पैसा हो। ये पाकिस्तान का अल्टीमेट उद्देश्य है। और इतने बड़े पैमाने पे ये पाकिस्तान का पहला ऑफशोर यानी कि समुद्र के बीच में निर्माण होगा। इससे पहले पाकिस्तान को ऐसा कुछ करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये केवल एक मामूली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान इसमें सफल होता है, फिर चाहे उसमें अमेरिकन की मदद लेंगे, चाइना वालों की मदद लेंगे, जैसे भी होगा, अगर पाकिस्तान ये आइलैंड बनाने में सफल होता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि पाकिस्तान ने ये ड्रिलिंग पहले क्यों नहीं की? पहले भी तो ये आइलैंड बना सकते थे, अगर इनके पास इतना ज़्यादा तेल और गैस का रिजर्व था और इन्हें पता था। तो देखिए, बात ये है कि ना पहले पता था, ना अब पता है। दांव इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल फ्लेवर है, जो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए, होता ये है कि पाकिस्तान बहुत डेस्परेट होता है पैसे के लिए, और अलग अलग समय में अलग अलग देशों को ये अलग अलग प्रलोभन देके, आप कह सकते हो कि अपने यहाँ पे पैसा निवेश करने को मजबूर करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। इन्होंने चाइना को जैसे भी बहकाया फुसलाया, सीपेक प्रोजेक्ट बनाया, चाइना को आश्वासन दिया कि इससे व्यापार बहुत बढ़ेगा, चाइना को बहुत फायदा होगा, सिक्योरिटी की गारंटी इसकी पाकिस्तान लेगा। पर हो क्या रहा है, आए दिन वहाँ पे बम फूट रहे हैं, सीपेक प्रोजेक्ट लगभग पाकिस्तान में मरा पड़ा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और अभी हाल में इन्होंने दूसरा प्रलोभन दिया है सऊदी अरब को, जिसमें इन्होंने अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी का वादा देके उनसे एक ट्रीटी साइन कराई है। और उस ट्रीटी से होगा क्या कि सऊदी को ये सिक्योरिटी दे ना दे, ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन सऊदी से ये लोग पैसा ठीक ठाक निकाल लेंगे। अब सेम काम ये लोग अमेरिका के साथ कर रहे हैं इस नए आर्टिफिशियल टापू के जरिए। क्योंकि इस परियोजना को अचानक से जो गति मिली है, वो मिली है डोनाल्ड ट्रंप के जुलाई में जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उसके बाद। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक नई ट्रेड अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, बल्कि खुलेआम ये दावा भी किया था कि पाकिस्तान के पास मैसी ऑयल रिजर्व हैं, जिनके विकास पर अमेरिका और पाकिस्तान मिल के काम करेंगे। और ये जो मैसी ऑयल रिजर्व है ना, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है कि हाँ प्रॉपर पता ही है कि है। बस पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से, चाहे वो आप कह लो $5 मिलियन इन्होंने लॉबिंग पे खर्च किया है वैसे, या जैसे भी इन्होंने ट्रंप के मन में ये बात डाल दी कि पाकिस्तान में बहुत तेल है कि नहीं, वो तो तब पता चलेगा जब इस प्रोजेक्ट के बाद इनका तेल निकलेगा। लेकिन जो भी हो, आसिम मुनीर के नेतृत्व में ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की एक सफल पिच बताई जा रही है कि आर्थिक रूप से भले पाकिस्तान कितना परेशान है, लेकिन ट्रंप को और अमेरिका को ये लोग ये सपना बेच चुके हैं कि वो अमेरिका के लिए एक बड़ा रेवेन्यू और अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बिजनेस ला सकते हैं। अब ये सपना जो पाकिस्तान बेच रहा है, ये शायद साउथ एशियन पावर डायनेमिक्स में एक नया लेवरेज भी पाकिस्तान को देगा, ताकि पाकिस्तान अपनी रीजनल रेलेवेंस को बढ़ा सके। क्योंकि ये बात साफ है कि आर्टिफिशियल आइलैंड सिर्फ तेल खोजने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक नई स्ट्रेटेजिक साझेदारी को भी डेवलप कर सकता है। लेकिन सवाल वहाँ पे फिर से घूम फिर के आता है कि पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने में इतना पैसा खर्च करने जा रहा है। अमेरिका का भी बहुत पैसा ये लगाएगा, और शायद डुबाई भी। सवाल ये है कि क्या जेन्युइनली यहाँ पे तेल के भंडार या गैस के भंडार हैं? तो देखो, इसका जवाब किसी को नहीं पता। पाकिस्तान इस समय इतना डेस्परेट है कि वो बस इससे किसी चमत्कार की ही उम्मीद कर रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। और अगर कोई भंडार मिल गया तो फिर आप समझ लीजिए पाकिस्तान की जो डूबती ऊर्जा सुरक्षा है, उसको एक वेंटिलेशन मिल जाएगा, एक सांस लेने की जगह मिल जाएगी। क्योंकि आप समझो, पाकिस्तान की घरेलू गैस उत्पादन क्षमता जो है वो लगातार घट रही है। इसके विपरीत बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू उपयोग की जो मांग है वो तो लगातार बढ़ी रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को एलएनजी के आयात पर बहुत तेजी से निर्भर होना पड़ रहा है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको पता है एलएनजी की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। खासतौर पे जब से रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्तर पे इनकी कीमतों पे बहुत उछाल आया है, जिससे पाकिस्तान कई गुना ज़्यादा आर्थिक दबाव में है।
क्योंकि जब ये एलएनजी को आयात करते हैं तो इनके घरेलू गैस की तुलना में वो 5 से 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है। और एलएनजी की आयात और इसकी सब्सिडी के कारण पाकिस्तान के गैस सेक्टर में जो सर्कुलर डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरा ऊर्जा तंत्र इनका चरमरा चुका है। और इसी वजह से ये जो कृत्रिम टापू बनाने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इस तरीके के सर्कुलर डेट से बाहर आया जा सके। अगर तेल या गैस का बड़ा भंडार मिल जाता है तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर दबाव कम हो जाएगा, आईएमएफ से बातचीत करने के लिए एक मजबूत निगोशिएटिंग पोजीशन मिल जाएगा, और अमेरिका से लेकर चाइना सबके लिए पाकिस्तान की रेलेवेंस, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अगर है, अगर तेल या गैस का भंडार मिला तो। लेकिन इसके चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान पास्ट में भी इसमें फेल हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी समुद्री सीमा में तेल के भंडार खोजने की उम्मीद लगा रहा है। 2019 में जब इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तब यही सपना इन्होंने इटली की कंपनी ईएनआई यानी कि एक्सॉन मोबिल को बेची थी। उनके साथ साझेदारी करके कराची के तट से दूर एक बड़ा डीप सी ड्रिलिंग की गई थी। महीनों तक यहाँ पे अरबों डॉलर, लगभग 14 अरब डॉलर खर्च किया गया। अमेरिकी कंपनियों का भी बड़ा पैसा इसमें निवेश हुआ था। सब बेकार गया, सब डूब गया, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद ऐसा कोई भी कॉमर्शियली वाइबल तेल या गैस का भंडार नहीं मिला। यानी उस ड्रिलिंग से एक चीज तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर एरिया है वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है जब हम बात करते हैं ऑयल की या गैस की। और जो जियोलॉजिस्ट हैं यानी भूवैज्ञानिक है, उनकी भी अगर हम बात माने तो उनके अनुसार अरब सागर में इंडस बेसिन के नीचे संरचनाएं इतनी जटिल हैं, और प्लस जो दक्कन ज्वालामुखी की चट्टानें हैं उन्होंने उसको ढक रखा है, तो तेल की खोज वहां पे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर इतनी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने इस बार आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का विचार बनाया है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जब 2019 में ड्रिलिंग का प्रयास किया था तो उसमें जो टेक्निकल बाधाएं इनको फेस करनी हुई थी उन्हें दूर करने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास अनप्रूवन तेल के लिए एक बहुत महंगा और जोखिम भरा गैम्बल है, आप कह सकते हो। लेकिन ये गैम्बल केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर ये फेल होता है तो पर्यावरण के ऊपर भी इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई साधारण कोस्टल रिक्लेमिनेशन नहीं है, ये गहरे समुद्र में मैन मेड लैंड मास है। अगर हम इसमें खतरे की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आर्टिफिशियल आइलैंड अपनी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। समुद्र तल पे भारी मात्रा में रेत, बजरी और सीमेंटेड सामग्री डाल के इस टापू को तैयार किया जाता है। लेकिन अगर निर्माण में थोड़ी सी भी कमी रहेगी, इंजीनियरिंग में थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट रह गया, या मान लो जहाँ पे बना रहे हैं वो समुद्र तल अस्थिर है, तो ये संरचनाएं कभी भी धंस सकती हैं, ढह सकती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जापान का कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल द्वीप है और इसके निर्माण के बाद से ही इसमें धंसाव की समस्या आ रही है। इसमें हर साल अरबों डॉलर खर्च किया जाता है इसके मेंटेनेंस के रूप में। तो आप सोच के देखो, अगर जापान जैसी जहाँ पे उन्नत इंजीनियरिंग है वो तक अगर इसमें फेल हो जा रही है, तो पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल और करप्शन के बीच में इससे भी ज्यादा बड़े ब्लंडर होने का खतरा तो बना ही रहेगा। और इतना ही नहीं, ये पूरी परियोजना अगर फेल होती है तो अरब सागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी वहाँ पे जो समुद्री जंतु जीव जो भी उनका सिस्टम है, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। निर्माण के दौरान समुद्र तल का गंभीर रूप से अस्त व्यस्त होना और पानी में गाद का बढ़ना समुद्री जीवों और मछली पालन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इंडस नदी का मुहाना, जो कई इंपॉर्टेंट जलीय प्रजातियों का घर है, वो भी इसके पास ही स्थिर है जहाँ पे ये लोग आइलैंड बनाने जा रहे हैं। अगर ड्रिलिंग के दौरान कोई भी दुर्घटना या वेल ब्लो आउट होता है तो एक बड़े पैमाने पे तेल का रिसाव हो सकता है, और फिर गहरे समुद्र में रिसाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि डीप वाटर होराइजन आपदा में देखा गया था। इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की तटीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत का पश्चिमी तट भी शामिल है, उस पर भी पड़ सकता है। हालांकि कानूनी रूप से पाकिस्तान जो कर रहा है वो लीगल है, क्योंकि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि अनक्लॉज के तहत कोई भी देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऐसे आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन या आइलैंड बना सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। बस शर्त यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और हम इसी पे बात कर रहे थे कि अगर ये फेल होगा तो ऐसे नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये द्वीप जहाँ पे ये लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं वो भारतीय समुद्री सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। महज 60 से 70 किलोमीटर की दूरी कुछ रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। इससे इनकी गतिविधियां भारतीय नौसेना के लिए भी चिंता का विषय बन सकती हैं, क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान इस आइलैंड को सैन्य या किसी और क्षमता को विकसित करने के लिए यूज करता है तो क्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है। इसीलिए ये चीज जरूरी है कि भारत इस परियोजना के जो इन्वायरमेंटल जोखिम है या इसकी अनस्टेबिलिटी को लेके अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और यूएन में अपनी गंभीर आपत्ति को दर्ज करना चाहिए। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी भी संभावित ह्यूमैनिटेरियन या इन्वायरमेंटल डिजास्टर की जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका पर भी हमें नजर बनाए रखना होगा। हालांकि ये परियोजना डायरेक्ट सीपेक का हिस्सा नहीं है, पर पाकिस्तान का अधिकांश जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऊर्जा परियोजनाएं हैं उसमें चीनी इंजीनियरिंग और चीनी फाइनेंस जरूर शामिल होता है।
तो कृत्रिम रूप से ये जो द्वीप बनाया जा रहा है, इसके निर्माण में भी चांसेस बहुत हाई हैं कि चीनी विशेषज्ञता और उपकरण का उपयोग किया जाए। हालांकि इसमें मेजर स्टेक अमेरिका का रहेगा अगर रिश्ते ऐसे ही चलते रहे, पर चीन का हाथ भी इसमें रहेगा क्योंकि हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और बढ़ा भी रहा है। पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा में चीन की भागीदारी उसे इस क्षेत्र में एक और ज़्यादा फुटप्रिंट स्थापित करने का मौका देगी, जो भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक चैलेंज हो सकता है। और ओवरऑल ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड पाकिस्तान बनाने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप में भी बदल सकता है, जहां पाकिस्तान तेल के सपने को पूरा करने के लिए चीन से और ज़्यादा लोन ले सकता है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान का ये आर्टिफिशियल जो आइलैंड बनाने की परियोजना है, ये कई तरीके से चैलेंज फेस करेगी। हालांकि ये इनकी आर्थिक मजबूरी और जो इनका जियो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसका परिणाम है, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो ये पाकिस्तान का जो ऊर्जा संकट है उसको बहुत कम कर सकता है, इनकी जियो पॉलिटिकल स्टैंडिंग को मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर 2019 की तरह ये फेल होता है या फिर उससे भी बदतर अगर ये पर्यावरण आपदा में बदल जाता है, तो इसके परिणाम को पूरे क्षेत्र को भुगतना होगा। फिलहाल यह परियोजना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लगती है और इसमें सक्सेस के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन वाकई में इसका क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।